हाय फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे ईओआई की मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की कि आखिर मार्केट में ईओआई की ज़रूरत क्यों पड़ी। ईओआई का मतलब होता है, अगर उसको हम लेमन टर्म्स में कहें तो वो होता है टोकन अमाउंट। साथियों 2016 यानी कि रेरा आने के पहले जिन भी प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट रेडी होता था बट उनकी सेंशनिंग नहीं होती थी, वैसे प्रोजेक्ट्स के प्री लॉन्च में जो बायर्स होते थे वो एक पर्टिकुलर टोकन अमाउंट देके अपनी यूनिट बुक कर सकते थे। बट रेरा आने के बाद जब तक उस प्रोजेक्ट की पूरी सेंशनिंग ना आ जाए, जब तक कि उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर एलोकेट ना हो जाए, बिल्डर उस प्रोजेक्ट को ना ही प्रमोट कर सकता है, ना किसी भी तरह से ना उसका वो एडवर्टाइज कर सकता है। तब पिक्चर में आया ईओआई यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब बिल्डर के पास प्रोजेक्ट की सेंशनिंग आ जाती है, रेरा नंबर आ जाता है, तब बिल्डर जो है वो एडवर्टाइज प्रमोशन कर सकता है। अगर हम बात करें टोकन सिस्टम की या ईओआई की, तो बायर जो है वो एक टोकन सिस्टम के थ्रू एक फॉर्म भर के वो उस प्रोजेक्ट में एक यूनिट को बुक कर सकता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसकी होर्डिंग्स रेडियो चैनल्स पे उसका एडवर्टाइज जगह जगह उसकी पब्लिसिटी की जाती है, चैनल पार्टनर्स के थ्रू, उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। दोस्तों, टोकन सिस्टम के थ्रू बायर्स को ये एडवांटेज होता है कि बायर्स जिस भी फ्लोर पे अपनी यूनिट बुक करना चाहते हैं, प्लस उनको जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का ये बहुत अर्ली स्टेज होता है। दोस्तों, ये जो टोकन अमाउंट होता है वो रिफंडेबल होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स उस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट दिखाएं और साथ ही में वो एक पर्टिकुलर टोकन देके उस यूनिट की एक पर्टिकुलर प्राइस को लॉक कर सकें। दोस्तों, ये एक कम्प्लीटली मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और ऐसे में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस करे, उसके बाद ही वो टोकन इनिशिएट करे। टोकन इनिशिएट करने से पहले बायर को कंप्लीट एनालिसिस करना होगा, बिल्डर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना होगा, उस प्रोजेक्ट का जो रेरा नंबर है उसमें साथ जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स है उसको कंप्लीट एनालिसिस करना होगा, टाइटल चेक करना होगा। बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चेक करे कि जिस लैंड पे वो प्रोजेक्ट बन रहा है क्या वहाँ पे कोई लिटिगेशन तो नहीं है। साथियों, जिस तरह से इंडियन रियल एस्टेट मार्केट अपने बूम पे है, देखा जा रहा है कि बहुत से बड़े बिल्डर्स इवन रेरा नंबर एलोकेट होने के पहले ही अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं। ऐसे में बायर्स कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो साथियों, जब तक किसी प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर नहीं आता है, जब तक आप अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, उसके पहले आपको टोकन अमाउंट उस प्रोजेक्ट के लिए कभी भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हाल ही में देखा गया है कि जहां बायर्स ने बुकिंग अमाउंट भी पे कर दिया, उसके बाद बिल्डर की साइड से बहुत सारे चेंजेस जैसे कि फ्लोर प्लान चेंजेस, कंस्ट्रक्शन प्लान चेंजेस भी किए गए हैं। मैं इसे एक रिसेंट एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। हाल ही में एक बहुत बड़े बिल्डर का 10 टावर्स का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जिसके बाद हर एक टावर में 22 फ्लोर्स का ये प्रोजेक्ट था। और हाल ही में लॉन्च होने के 2 महीने बाद जिन बायर्स ने वहाँ पे यूनिट बुक की थी, उसके बाद उन बायर्स को बिल्डर की साइड से ये कॉल गया कि उन्होंने 10 टावर्स की जगह अब 8 टावर्स का प्लान किया है। ऐसे में उन्होंने उनके जो कारपेट थे, सपोज़ किसी ने अगर एक 3 BHK 1100 स्क्वायर फीट का वहाँ बुक किया था, ऐसे में उस बायर को वहाँ पे 1300 का कारपेट वहाँ पे एलोकेट करने की बात की गई। तो साथियों, ऐसे में क्या होता है, जब आप 200 स्क्वायर फीट का कारपेट एक्स्ट्रा जब पे करने का आता है, तो आप इजीली मान के चलिए 15 से 20 लाख का डिफरेंस विद टैक्स कम से कम वो ऐड हो जाता है। इसीलिए साथियों, जब भी आप कहीं भी यूनिट बुक करें, कुछ भी आप कमर्शियल लें चाहे आप प्लॉट लें, हर उस प्रोजेक्ट की डिटेल आपके डॉक्यूमेंट में रिटर्न में होनी चाहिए।